शेयर मार्केट की पंचम स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो रियल लेसन शुरू होते हैं तो उसमें ऐसे कैश सेगमेंट, फिर फ्यूचर और फिर ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो है वो समझना रहता है। तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ और स्टूडेंट को मैं लेसन भी दे रहा हूँ कि मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ वो आपको अपने हिसाब से भी थोड़ा सा लेसन या होमवर्क करना रहेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहला है व्हाट इज ऑप्शन इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ऑप्शन क्या होता है? तो मैं ये सब अभी पढ़ता नहीं हूँ, आपको पढ़ना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉल ऑप्शन, फिर व्हाट डू यू मीन बाय पुट ऑप्शन, ये जो आपको पढ़ना है। फिर व्हाट स्पॉट प्राइस क्या होती है, व्हाट इज स्पॉट प्राइस, वो आपको समझना है। फिर मैं से बोला व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस, फिर टाइम वैल्यू क्या होती है, फिर उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है वो ऐसे नीचे मैंने लिखा है, मगर आपको समझना है कि एटीएम एट द मनी क्या होता है, फिर ओटीएम आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और इन द मनी। ये जो मैंने तो आपको बताया, पर आपको वो क्योंकि वीडियो है तो इसलिए आपको लेसन है कि आपको जैसे अभी मैं पढ़ूं, इससे अच्छा है कि आपको पढ़ना है। होमवर्क में देता अभी उसमें जैसे क्या होता है कि मैं आपको अभी ये जो आपने समझ लिया, फिर स्ट्रेटेजी आती है। तो चलो देखते हैं कि एक स्ट्रेटेजी से हम शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें पहले आता है, ऐसे समझ लो, आपके लिए लॉन्ग स्ट्रेडल आता है। तो ये भी आपको समझना है। मैं बाद में कैसे वो आपको करना है वो मैं समझाता हूँ, मगर मेरा ये लेसन रहेगा आपके लिए कि भाई ऐसे व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रेडल, तो उसके बारे में आपको तैयार करना है। व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रेडल, मैं जब भी बताऊंगा प्रैक्टिकल अलग बात है। तो आपको ये दो चीज है। तो पहली जो स्ट्रेटेजी है लॉन्ग स्ट्रेडल, और दूसरा रहता है शॉर्ट स्ट्रेडल है। फिर मैं चार ऐसे आपको बता रहा हूँ। फिर आता है स्ट्रेंगल रहता है। तो ऑप्शन जो ट्रेडिंग है उसमें आपको ये समझना है कि लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है। तो उसमें लिखा है कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस रहता है, उसका पे ऑफ चार्ट है, वो भी मैं आगे जाके एक जो साइट है जो ऑब्स्ट्रा है उसमें से मैं बताता हूँ वो कैसे करना है, क्या होता है, वो मैं उसमें आपको बताता हूँ। और शॉर्ट स्ट्रेडल क्या शॉर्ट स्ट्रेंगल क्या होता है। तो ये जो चार चीज है मैंने आपको बताया कि स्ट्रेडल, अभी वो जो आपको मैं बता रहा हूँ उसमें ऐसे तो बहुत स्ट्रेटेजी है, मगर ये जो बेसिक आपको समझना है कि लॉन्ग स्ट्रेडल, देखो ये ऐसे है कि लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल। देखो जो बाय करते उसको लॉन्ग बोलते हैं और सेल करते उसको शॉर्ट बोलते हैं, वो भी आपको समझना है, ऐसा समझ लो। फिर आता है दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग स्ट्रैंगल है। उसमें डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस आता है। तो अभी आपको क्या रहेगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, वो भी मैंने आपको बताया कि आपको वो समझना है और फिर आपको सीखना है। फिर तो ये हम लोग, मैंने इतना जो वीडियो बनाया, अभी हम एक जैसे एक साइट पे जाते हैं और वहां मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जो है वहाँ जैसे लॉगिन करना रहता है। तो उसमें जैसे मैंने लॉगिन मैं कर चुका हूँ, और उसमें ऐसे ऑप्शन में जाना है और स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको जाना है। अभी जैसे बिल्डर है ऐसे समझ लो। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ पोर्टफोलियो होता है। तो इसमें अभी आपको मैं एक के बाद एक ऐसे बताता हूँ। तो पहले ऑप्शन में जाना है और स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको जाना है। जब आप वो सीखना रहेगा, वो तो मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी उसमें जो मैंने बता रहा हूँ उसमें देखो बेरिश, बुलिश और जो भी रहेगा और साइडवेज रहता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसको आपको समझना है। तो अभी आपने देखा कि ये जो है, तो मैं अभी निफ्टी है और उसमें हम लोग इसमें ऑप्शन करते हैं। ये ऑप्शन, ऑप्शन में क्या होता है, वीकली ऑप्शन रहता है और
मंथली ऑप्शन रहता है, तो मैं अभी ऐसे ही मंथली ऑप्शन बता रहा हूँ। तो अभी देखो ये जो है, मैंने आपको बताया कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, तो आपको मैं इधर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्या होता है, वो स्ट्रेटेजी है, तो मैं ऐसे लॉन्ग का मतलब है बाय है, तो देखो मैंने बाय किया। अभी जब बाय मैं करता हूं, तो आप देखें कि नीचे जो है तो पे आउट आता है। अभी आप देखें कि उसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है उसमें, जब मैंने दो, ये सब आपको समझना है कि कैसे रहता है। और उसमें देखो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है, और मैक्सिमम लॉस जो ये मंथली है ना, तो उसमें हमने जैसे एक लॉट से काम किया है, तो 31,000 का ऐसे समझ लो। और जो आपको प्रीमियम पे करते हैं उसका रहता है। अभी मैं आपको वीकली का बताता हूँ कितना रहता है। तो 4 जनवरी अभी मैं बना रहा हूँ, 31 दिसंबर को अभी मैं बना रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि कितना आपको ये सब प्रैक्टिकल करना रहेगा। तो देखो 4 जनवरी में हम देखते हैं कि 4 जनवरी में, और फिर मैं उसको रिसेट करता हूँ। और अभी 4 जनवरी लॉन्ग स्ट्रेडल करते हैं, देखते हैं कि क्या उसका जो प्रीमियम क्या चलता है, और उसी में हमको कैसे रहता है। तो देखो अभी क्या होता है कि आपने जो है, तो उसमें आपने जो पेमेंट किया है, वो जो पहले है कॉल है, सी का मतलब कॉल रहता है, पी का मतलब पुट रहता है, तो उसका 137 × 50 और 11,952, तो आपने 12,000 का आपको ऐसे ये जो ये थोड़ा मैं समझाऊंगा जब ये वेबिनार में, मगर अभी आपको ये लेसन के तौर में आपको समझा रहा हूँ कि ये जो है तो इतना आपको और प्रॉफिट रहेगा। मगर यदि आप शॉर्ट करेंगे तो क्या होता है, देखते हैं शॉर्ट। और उसमें पहले मुझे रीसेट करना रहेगा, तो मैं रीसेट करता हूँ। और वही अपने अभी जब रीसेट किया, और 4 जनवरी का है, मीन्स वीकली ऑप्शन का मैं ऐसे बताता हूँ। उसमें आप देख रहे हैं कि वहां हमने देखा था सेम स्ट्राइक प्राइस होता है, वो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना रहेगा। तो देखो उसमें क्या हो गया कि ये जब मैंने, देखो ये पे आउट चार्ट है, ऐसा समझ लो कितना प्रॉफिट रहता है कितना। तो 12,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको जब बता रहा हूँ शॉर्ट, तो ये सेल हो गया। और उसमें अपने वो जो प्रॉफिट रहेगा, और देखो मैक्सिमम लॉस जो रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। उसका मतलब ये रहेगा जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो समझना कि वो, मैं तो अभी ट्रेनिंग दूंगा तो रिस्क कैसे डिफाइन करेंगे वो बताऊंगा, पर ये आपको समझना है कि वो जो हमने जो ऐसे लॉन्ग करते हैं उसमें क्या आपने देखा कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस डिफाइन होता है, तो उसमें ये है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैं फिर से वो जैसे आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग स्ट्रेंगल बता रहा हूँ। तो देखो अभी लॉन्ग स्ट्रेंगल को हम ऐसे करते हैं, आप देखना है कि कैसे है। तो देखो डिफरेंस टाइप प्राइस आ गया। और वो जैसे एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी का मैं ऐसे अभी बता रहा हूँ। तो आप देखिए कि अभी उसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लॉस है वो 3,648 है, और मार्जिन भी इतना ही रहेगा। अभी समझ, जब आप बाय करते हो लॉन्ग करते हो, ये अभी ये स्ट्रेंगल है। तो हमने स्ट्रेडल का आगे देखा, वो भी मैं आपको एकदम फिर से भी बता दूंगा। तो इधर देखिए कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है बाइंग में। और अभी हम उसको सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट में क्या होता है कि अब देखेंगे कि डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस है, और आप देखते हैं कि मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, मीन्स अनलिमिटेड लॉस है। तो उसको कैसे रिस्क डिफाइन करना, वो मैं वेबिनार में ऐसे सिखाता हूँ। तो अभी ये जो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गया। तो मैंने अभी वीडियो को फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 4 स्ट्रेटेजी अभी सीखी हैं। तो वो पहले ऐसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ ऐसा। तो पहले लॉन्ग स्ट्रेडल करते हैं।
तो लॉन्ग स्ट्रेडल में आप देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस सेम है, वो पुट और हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, एक लॉट से बाय कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम नीचे ऐसे वो ग्राफ देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो मार्केट जो रहेगा, तो वो जब बाय किया है तो मेरा जो मार्जिन जो प्रीमियम है, मुझे एक्सचेंज को कितना देना पड़ेगा, तो 12,000 ऐसा देना पड़ेगा। और प्रॉफिट ये वो अभी मार्केट जो है इस रेंज में रहेगा, सुनो, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मगर यदि मार्केट ऐसे ऊपर गया और ऐसे ये देख रहे हैं कि इधर आप देख रहे हैं 28,000 प्रॉफिट, अभी यदि मैंने इस, आपको मालूम है कि मार्केट ऐसे ऊपर 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 गया, ऐसे समझ ले अप साइड है, ऐसे आप समझ रहे हैं कि 22,500 ऐसा समझ ले, 21,000 अभी चल रहा है, इधर जो माइनस भी हुआ तो मुझे ऐसे प्रॉफिट, आपको देख रहे हैं कि ऐसे प्रॉफिट जितना भी वो उसको बोलते हैं एक्सपायरी के दिन कितना रहेगा, वो आपको ऐसे मैं बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यदि मैंने आज ही बताया कि इधर तो जैसे मार्केट ऐसे एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे कैसे जाता है, उसके ऊपर ये प्रॉफिट, और तो देखो ये मुझे इतना प्रॉफिट होता है, तो ये आपको समझना है। फिर हमें अभी उसको रिसेट करता हूँ और शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट में अभी आप देखें कि उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस होती है और ये सेल लिखा है, तो मैं सेल करता हूँ। तो सेल करने में मार्जिन कितना लगता है, प्रीमियम मुझे एक्सचेंज को कितना देना पड़ता है, तो देखो ऐसे 1,47,000 उसमें। मगर मैं जैसे स्टूडेंट को बताता हूँ हाउ टू रिड्यूस द मार्जिन, वो भी, और दोनों सेल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही रहेगा, मार्केट रेंज में रहेगा। तो यदि मार्केट रेंज से बाहर गया तो अनलिमिटेड लॉस होता है। तो ये आपको सीखना है ऑप्शन में। तो मैंने ये बताया आपको स्ट्रेडल का भी, ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ लॉन्ग स्ट्रेडल। तो देखते हैं, देखो ये अभी वो स्ट्रेडल में क्या था कि वो सेम स्ट्राइक प्राइस था। अभी लॉन्ग स्ट्रेंगल कर रहा हूं तो 21,500 और 22,050, ये जो है वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। आपको मैंने बताया कि व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, आपको सीखना रहेगा, तो गूगल करके आपको सीखना रहेगा। मगर जब कोई भी रहेगा तो मुझे पूछ के ही आपको आगे जाके ट्रेड करना है। तो ये देखो कि मैक्सिमम लॉस है तो प्रीमियम पे किए हमने, इसलिए रहेगा। तो ये है, मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और नीचे नीचे गया तो भी ऐसे इधर प्रॉफिट है। मार्केट यदि रेंज में रहा, समझ लो, तो समझ लो आपको इतना, जैसे अभी मार्केट वहां ही समझ लो बंद हो गया, तो आपको जो प्रीमियम है उसको ऐसे राइट ऑफ हो जाता है, उसका मतलब है कि प्रीमियम का लॉस होता है। अभी ये हम लोग, आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि मैंने शॉर्ट किया तो देखो डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस और इधर सेल लिखा है, ये दो स्ट्रेटेजी मैंने आज के लिए स्टूडेंट को मैंने ये जो लर्न एंड अर्न जो सीरीज में मैं ऐसे सिखा रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट इतना, फिर मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, ये समझना है। और मार्जिन भी ज्यादा हुआ 1,31,000। तो ये वीडियो है, दिस इज वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, एंड बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड you have consult your financial advisor। और हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, ये जो वीडियो को 2-3 बार देखिए, और फिर मैं आगे जाके देखो, अभी ट्रेड नहीं करना है, वो तो ये शुरुआत है, आपको मैं परिचय करा रहा हूँ लर्न एंड अर्न में। कैसे लेना है वो मैं ट्रेनिंग में एक के बाद ऐसे समझ लो आगे जाके बताता हूँ, कैसे हम लोग रिस्क को डिफाइन करेंगे, रिस्क को कैसे ऐसे मैनेज करेंगे, उसके लिए मैं जो भी रहेगा तो आगे आपको बताऊंगा। और हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, और कैसे हम लोग उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी हमको आगे जाके सीखना है। तो कंक्लूड करता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, और बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जो हम लोग शेयर मार्केट को, मैंने पहले ही बोला कि ये जो यदि आपने बराबर नहीं सीखा तो अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो कैसे सीख के रिस्क को लिमिटेड करें, मैंने आपको बोला है रिस्क मैनेजमेंट आपको सीख लेना है। विदाउट लर्निंग रिस्क मैनेजमेंट शुड नॉट पुट स्टेप इन ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। मे गॉड ब्लेस यू।